शानदार चौका जड़ते हुए रैना ने भारतीय टीम से प्रेशर को थोड़ा कम जरूर किया था। यहाँ मुर्तजा की इस गेंद पर सुरेश रैना काफी भाग्यशाली रहे क्योंकि गेंद रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर गई। यहाँ पर रन जैसे भी आए पर भारत के लिए रन आना बेहद जरूरी था और इसी बीच सुरेश रैना एक और तेज सिंगल चुराने के प्रयास में रन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। मीरपुर का ये मैदान। इसी बीच तास्किन अहमद ने पुजारा को भी 11 रनों पर आउट कर मात्र 55 के स्कोर पर ही भारत को चौथा झटका भी दे दिया। यहाँ से आगे पारी के 17वें ओवर में रिद्धिमान साहा ने जैसे तैसे करके एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन फिर उसी ओवर में अगली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा भी 5 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और मात्र 65 के स्कोर पर आधी भारतीय टीम अब ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ा रही थी। कोई भी भारतीय बल्लेबाज यहाँ टिक नहीं पा रहा था। एकमात्र खिलाड़ी सुरेश रैना ही थे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना भी रन आउट हो जाते हैं और 17 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम के बोर्ड पर स्कोर थे 66 पे 6। फिर शुरू होता है पारी का 18वां ओवर, जिसकी पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने जोरदार प्रहार किया और 4 रनों के साथ अपना खाता खोला। और फिर उसी ओवर में अक्षर पटेल ने इस बार ऑफ साइड में एक और जबरदस्त चौका लगाते हुए भारतीय टीम की वापसी की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन आज तो नसीब में कुछ और ही लिखा था। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं और मात्र 75 पे अब भारत 7वां विकेट भी गंवा चुका था। यहाँ 75 से 81 के स्कोर तक आते आते भारत अपना 8वां विकेट भी गंवा देता है। भारतीय बल्लेबाजों के साथ यहाँ क्या हो रहा था ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो भारतीय फैंस बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह भारत का स्कोर बस 100 रनों को पार कर जाए, लेकिन ऐसा होने का चांस यहाँ कम ही दिख रहा था क्योंकि 86 के स्कोर पर अमित मिश्रा के रूप में अब भारतीय टीम अपना 9वां विकेट भी गंवा चुकी थी। अब भारतीय टीम का आखिरी विकेट मैदान पर था। सामने थे उमेश यादव, जिन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक कमाल का चौका जड़कर भारत के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। पारी के 25वें ओवर में अल अमीन एक घातक बाउंसर उमेश यादव को मारता है, लेकिन उमेश यादव ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कीपर के ऊपर से भेज दिया गेंद को एक और चौके के लिए। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उमेश यादव ने किया एक और जोरदार प्रहार और गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब भारत का स्कोर 100 रनों को पार करता हुआ 104 रनों तक का पहुंचा था। लेकिन फिर 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर उमेश यादव भी आउट हो जाते हैं और इस तरह से पूरी भारतीय रनों पर ही सिमट जाती है। मीरपुर के स्टेडियम पर जगह जगह पर लहराते बांग्लादेशी झंडे और बांग्लादेशी खिलाड़ियों का एटीट्यूड ये